क्या आपको पता है हमारे शरीर में भी कई खुफिया एजेंट घूम रहे हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हमारे शरीर में मौजूद ऐसे खुफिया एजेंटों, ऐसे खुफिया कमांडोज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये पाए जाते हैं और अपने काम को बखूबी करते रहते हैं। इन खुफिया कमांडोज़ का नाम है एंजाइम्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। जैसे एक नाम तो ज़रूर आपने सुना होगा एंजाइम्स का। कहाँ पे सुना होगा? आपने सुना होगा कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारा डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, उसमें एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। तो ये टॉपिक हर एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। हमारे 1-2 नंबर पक्के रहते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एंजाइम्स के बारे में। आखिर एंजाइम्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे प्रकार? हाँ, एंजाइम अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एंजाइम केवल वो है जो हमें पाचन क्रिया में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइम्स के इसके अलावा भी कई प्रकार होते हैं। आज हम उन्हीं कई प्रकार को भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये प्रकार कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उस सभी को जानने से पहले हम क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि आखिर एंजाइम जो है होते क्या है। तो एंजाइम क्या है? तो आप बोलोगे एंजाइम जो है ना, एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। देखो, जैव रासायनिक बात कर रहे हैं हम, जैव रासायनिक बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। यहाँ से कोई भी ये ना समझ लेना कि जो हम एंजाइम की बात कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार के जीव की बात कर रहे हैं। जीव का मतलब कोई लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं जो चल फिर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम ऐसी, ये क्या है, जो एंजाइम वो जीव नहीं है, एक प्रकार के केमिकल है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? केमिकल है, रसायन है। रसायन क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे पानी भी एक प्रकार का पदार्थ है, भले ही उसमें जीवन नहीं है लेकिन वो अपना काम तो करता है। वैसे ही जो एंजाइम है, इसमें कोई जीवन नहीं है लेकिन अपना काम बखूबी करता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो अगर आपसे कोई पूछे जो एंजाइम की आप बात कर रहे हो क्या है, एक प्रकार के जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं। ये उत्प्रेरक का आप बात कर रहे हो, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट की बात कर रहे हो, ये होते क्या है? तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैटलिस्ट है उत्प्रेरक। हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन जो अभिक्रिया हो रही है उसको बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होते हैं। वैसे ये क्या है? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं। ये कोई भी अगर क्रिया हो रही है, जैसे मान के चलो हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, भोजन को पचाने की क्रिया हो रही है, तो ये खुद तो उसमें भाग नहीं लेंगे, खुद तो पाचन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी क्रिया को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा ये बताओ जो एंजाइम होते हैं ये कैसे बने होते हैं, तो आप बोलेंगे जो एंजाइम जो होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप बोलेंगे एंजाइम की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अभी हमने बताया था उत्प्रेरक हैं एक प्रकार के। तो ये क्या करते हैं? कोई भी अगर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको बढ़ा देते हैं, उसको तीव्र कर देते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जो हमारे पास में एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? एंजाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंजाइम जो है ना, हर एक वस्तु के लिए, मतलब कोई भी अगर हमारे बाहर से पदार्थ आ रहा है तो सीधी सिंपल बात है ना, हर एक पदार्थ के लिए हर एक एंजाइम अलग अलग होगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास कई प्रकार के ताले होते हैं, तो एक ही चाबी से हर एक ताला नहीं खुलता। जैसे हमारे पास कई प्रकार के ताले होते हैं, उन्हें खोलने के लिए कई प्रकार की चाबियाँ होती हैं। वैसे ही हमारे शरीर में कोई भी अगर रासायनिक क्रिया हो रही है, कोई भी अगर पदार्थ अलग से आ रहा है और उस पर एंजाइम का काम कराना है हमें, तो हर एक पदार्थ का काम कराने के लिए एक अलग ही एंजाइम बैठा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जो मुंह है, मुंह में एक एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो दूध में लैक्टिक एसिड को तोड़ता है। सुना होगा ना आपने। अभी हम इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है, आपको केवल ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे पास में जो एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट या स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि वो अपना अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम सब कुछ काम करते हैं, अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम करेगा।
ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मान के चलो कि जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये मान के चलो कोई भी हमारे पास में बाहर से पदार्थ आ रहा है, और यहाँ जो नीचे देख रहा हो ये हमारे पास में क्या है, एंजाइम है। ये क्या हमारे पास में एंजाइम है। अब जैसे ही ये पदार्थ इसमें आएगा तो एंजाइम देखो, इसके जो खाँचे हैं और इसके जो खाँचे हैं, ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप एक दूसरे में कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक एंजाइम होता है, पदार्थ के अनुसार अलग अलग होता है। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जो हमारे पास में एंजाइम होते हैं इसके लिए एक सफिशेंट हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, तापमान चाहिए पड़ता है। कितना चाहिए पड़ता है, लगभग हमारी ह्यूमन बॉडी का तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए कितना चाहिए पड़ता है, एक पीएच होता है। अलग अलग एंजाइम जो है ना अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कोई एंजाइम हम देखेंगे कि क्षारीय प्रकृति में काम कर रहा है, मतलब उसका पीएच जो है 7 से ज़्यादा है। तो कोई एंजाइम अम्लीय प्रकृति में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो पीएच होगा उसे ऐसा पीएच चाहिए है जो एसिडिक हो, मतलब 7 से कम हो, तभी वो काम करेगा। इसके अलावा वो काम नहीं कर पाएगा। क्या बात क्लियर है। हमने ये सभी बात कर रहे थे, हम किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे थे। आखिर एंजाइम्स होते क्या है, कैसे बने होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इसकी विशेषता है। हमने एक इतनी सी स्लाइड में इतना सारा टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हम बात करेंगे आखिर एंजाइम्स जो हमने बात की है, एंजाइम्स के प्रकार कितने होते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो एंजाइम्स है ना, एंजाइम को हम 6 प्रकार से विभाजित करेंगे। मतलब एंजाइम के प्रकार अगर पूछे तो आप बोलोगे एंजाइम जो है ना 6 प्रकार के होंगे। एंजाइम कितने प्रकार के होंगे, आप बोलना एंजाइम 6 प्रकार के होंगे। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा ये बताओ आपने किस बेस पे डिवाइड किया है एंजाइम को, तो आप बोलना इसकी क्रियाविधि के आधार पर। मतलब जो एंजाइम है ना किस प्रकार से क्रिया कर रहा है उसके आधार पर हमने इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, किस क्रिया के कारण किया है। चलिए हम एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम आता है हमारे पास में, उसका नाम आप देखो ऑक्सीरेडक्टेज, रेडक्टेज बोल सकते हैं, रेडॉक्टेज बोल सकते हैं। क्या है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। क्या है, ऑक्सीरेडक्टेज। यहाँ पे अगर आप समझो तो हम शब्द से ही मतलब निकाल सकते हैं इसका। कैसे निकाल सकते हैं शब्द से, मतलब आप यहाँ पे देखो ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सी से आप याद रखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सी से याद रखना आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्टेज से मतलब अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, रिडक्टेज का मतलब होता है, अपचयन लिखने पहले इसके बाद देखो रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं अपचयन। मतलब कोई ऐसे हमारे पास में एंजाइम्स होंगे जो ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया को कराने में मदद कर रहे होंगे। तो ऐसे एंजाइम्स को हमने एक अलग से कैटेगरी बना के और वहाँ पे हमने रख दिया, जिसका नाम दिया हमने ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो कार्य इनका किया होगा, यह एंजाइम ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे हमारे पास में उदाहरण के लिए है एक एंजाइम, कौन सा है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और दूसरा है ऑक्सीडेज एंजाइम। याद रखने की बात यह है कि ये क्यों काम करता है, तो बोलना हमारे जो शरीर है इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा को प्रदान करने के लिए हमें ये एंजाइम काम करने के लिए मदद करते हैं। तो ये शरीर में ऊर्जा बनाने वाली जो हमारे पास में रिएक्शन होती है उनमें काम आने वाले एंजाइम्स होते हैं। बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास में अगला प्रकार है एंजाइम का, जिसका नाम है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम से आप ये समझो, ये बात कर रहा होगा ट्रांसफर की। देखो हर एक एंजाइम का जो नाम है ना उसके अंदर ही उसका मतलब भी छुपा है कि इसका आखिर काम क्या होगा। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है, ये क्या किसकी बात कर रहा है, ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो एक अणु से दूसरे अणु में रासायनिक समूह के स्थानांतरण को कम करता है। ठीक है, क्या करता है, एक अणु है, मान के चलो यहाँ से उसको यहाँ जाना है, ट्रेवल करना है ना, ये ट्रेवल का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो कीनेज एंजाइम हमारे पास में है, या ट्रांस अमीज एंजाइम भी है। तो याद रखने योग्य यहाँ पे बात क्या है, ये एंजाइम क्या करते हैं, संश्लेषण का काम करते हैं, और जो हमारे पास में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसका काम ये करते हैं। संश्लेषण क्या काम, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब होता है जहाँ दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़कर हम कोई एक चीज़ बना दे उसे बोलते हैं संश्लेषण। जैसे आपने सुना होगा हमारे पास में अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो आप बोलना ट्रांसफरेज एंजाइम इस प्रक्रिया के लिए
सहायक होता है। बात क्लियर है? ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला एंजाइम आता है जिसका नाम है हाइड्रोलेस। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और लेस का मतलब होता है तोड़ना। मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है? ऐसे एंजाइम होगा जो पानी की उपस्थिति में क्या कर रहा होगा? किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ रहा होगा। क्या है? पानी की उपस्थिति में किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ रहा होगा। ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलेस एंजाइम। तो देखो हमने लिखा भी, इसका काम क्या होता है? पानी के अणु की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल की रासायनिक बंध को क्या करता है? ये तोड़ने का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा एमाइलेज का नाम, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है। तो जो भी हमारे पास, जो हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पाचन क्रिया पड़ी थी, उसमें जितने भी एंजाइम आते हैं वो सभी हाइड्रोलेस के कारण आते हैं। क्योंकि देखो हम खाने के साथ में पानी भी पीते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पानी के बेस पे चल रहा है हमारा। इसलिए यहाँ पे जो आएगा हमारे पास एंजाइम, वो कौन से एंजाइम के तहत आएगा? हाइड्रोलेस के कारण। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो बिना पानी के ही किसी भी रासायनिक बंध को तोड़ सकते हैं। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम हम दे रहे हैं लाइएज। लाइएज मतलब है मतलब लॉस, मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ पे पानी की कमी है, और एज का मतलब हमने अभी समझा था क्या होता है? उसको तोड़ना। मतलब ये क्या है? पानी की उपस्थिति के बिना भी किसी भी बंध को तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। बात क्लियर है? अगला एंजाइम आ जाता है हमारे पास में आइसोमरेज एंजाइम। देखो आइसोमर का नाम आपने अगर सुना होगा, केमिस्ट्री में 11th-12th में आता है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है एक जैसे रूप। अभी तक तो हम यही समझते हैं। आइसोमर्स का मतलब होता है दो चीज़ें जो है ना, ऊपर से हमें दिख रही हैं एक सी, लेकिन हो सकता है अंदर से अलग हो, ठीक है। उसी नाम से हम रिलेट कर कर इसको पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि एंजाइम एक ही अणु के अंदर परमाणु की बनावट को बदलता रहता है। मतलब मान के चलो, यहाँ पे हमारे पास में आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 सुना है। हो सकता है ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का है। और एक और फार्मूला आपने सुना होगा C6H12O6, तो आप बोलोगे ये भी तो ग्लूकोज लिख दिए सर, लेकिन नहीं, ये हमने फार्मूला लिखा है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। और ये फार्मूला लिखा हमने किसके लिए? फ्रक्टोज के लिए। अंदर ही के अंदर बदल रहा है। अब अंदर के अंदर कैसे बदल रहा है? अगर आप यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, इसकी अगर आप संरचना देखोगे और फ्रक्टोज की संरचना अगर देखोगे, इसकी संरचना क्या है बाहर से देखोगे तो वो अलग अलग है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा? सेम है। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदल दे सकता है, ठीक है। बात वही है। देखो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज को कभी फ्रक्टोज में बदलेगा और कभी फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। बात क्लियर है? ओके। लास्ट एंजाइम हमारे पास में आइसोमरेज नहीं होगा, ये शायद ये नहीं है, इसका है हमारे पास में, इसका नाम होगा लिंकेज एंजाइम, या लेगेज एंजाइम भी आ जाता है। लेगेज एंजाइम, लिंकेज या लेगेज का नाम से होगा इस एंजाइम का नाम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? लिंकेज का मतलब लिंक करना किसी भी चीज़ को। मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास एंजाइम होगा जो दो या दो से अणुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दो अणुओं को जोड़ता है और एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। डीएनए के टुकड़ों जो हमारे पास में अगर उसको जोड़ देता है, तो सीधी सिंपल सी बात है, लिंकेज या लेगेज एंजाइम ऐसे होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमने 6 प्रकार पढ़ लिए। हमने कौन कौन से 6 प्रकार पढ़ लिए, ज़रा आप बताइए। हमने पहला पढ़ा है लेगेज। लेगेज का मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम, लिंक कर रहे हैं दोनों को। इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोमर, मतलब उनका रूप समान था, ठीक है। लेएस है, लेएस का मतलब था बिना पानी के तोड़ रहा है। हाइड्रोलेस का मतलब क्या? पानी की उपस्थिति में तोड़ रहा था बंध को। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। ऑक्सीडेटिव का मतलब था ऑक्सीकरण और अपचयन का भी क्रिया में सहायक है। बात क्लियर है क्या आपको यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के बारे में देखने वाले हैं हम, जैसे हाइड्रोलेस आपने सुना था ना, हाइड्रोलेस एंजाइम के बारे में सुना था, उसी के प्रकार के अंदर आएंगे आप पूरे के पूरे जो भी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, लेकिन हो सकता है आपसे पीछे पूछ ले, इस वजह से बताना ज़रूरी था उनको भी। कभी कभी ये ज़रूर पूछ लेता है आपके पास में क्वेश्चन कि आप ये बताइए जो हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो किस प्रकार के एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? जो हमारे पास में पाचन एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेस के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम पाचन में एंजाइम कई पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ोगे टाइलिन एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, माल्टोज होता है।
ऐसे कुछ एंजाइम हैं। चलिए हम एक एक करके एंजाइम को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं और कहाँ से वो निकलते हैं उस सभी को हम देखते हैं। ठीक है, ये एक हम रफ डायग्राम लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखो एक एक चीज़ बनाएंगे और समझेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम ये देखो किसी का मुंह बन गया, ये उसकी नाक बन गई, आँख बन गई, ये चलो ठीक है, जैसा भी बन रहा है हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने एक मुँह बना। अब यहाँ से देखो ये इसका क्या है, मुँह आया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुँह है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास में जो माउथ है, माउथ के में क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, लार पाई जाती है। ठीक है, जो लार है ना, लार में हमारे पास में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम नाम जानते हैं टाइलिन एंजाइम। क्या पाया जाता है, टाइलिन, या फिर कभी कभी इसी को हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज। इसका काम क्या होता है बोलना, हमारे जो मुँह है, मुँह में एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का काम होता है हमारे पास में एक प्रकार का स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, एक स्टार्च क्या है, सबसे पहले आप बताओ, आप बोलना ये क्या है हमारे पास में। स्टार्च क्या है, एक कार्बनिक अणु है। और कैसा कार्बनिक अणु है, एक जटिल कार्बनिक अणु है। ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु है। तो इसका काम क्या होता है, एमाइलेज का काम होता है, जो स्टार्च है ना, जटिल कार्बनिक अणु है, इसको सरल कार्बनिक अणु में लगभग, अभी ये बहुपरमाणविक अणु है, जटिल है, तो इसको क्या है, स्टार्च को ये तोड़ देता है माल्टोज में। स्टार्च को इसमें तोड़ देता है माल्टोज में। तो सबसे पहले हमारे पास में मुँह में आता है, मुँह में होती है हमारे पास में लार होती है, सलाइवा होती है, उसके अंदर पाया जाता है एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, जिसका काम होता है स्टार्च को, हमारे जो भोजन में स्टार्च पाया जाता है उसको माल्टोज में बदलने का। बात क्लियर है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे, ये हमारे पास में क्या है, फूड पाइप आ गए हमारे पास में, ये क्या आ गया, फूड पाइप आ गई, आहार नाल आ गई। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी जे आकार की संरचना दिखेगी। इसका नाम क्या होता है, जे आकार की जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं आमाशय। क्या है, इसको आमाशय स्टोमच बोलते हैं। इसमें भी हम देखेंगे हमारे पास में एक एंजाइम मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे हम और चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि हम तो अभी पाचन पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें जैसे HCl है या फिर जठर रस है, उसके बारे में हमें जानकारी लेने से कोई मतलब भी नहीं। अभी केवल हमें किसके बारे में करनी है, एंजाइम्स के बारे में। तो यहाँ पे केवल एक एंजाइम आप याद रखना, कौन सा, ट्रिप्सिन, सॉरी पेप्सिन, पेप्सिन। यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। और पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, हमारे जो पास में प्रोटीन होता है, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड में। तो हमारे पास में आमाशय है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम होता है। बात क्लियर है। अब जैसे ही ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या आ गई, छोटी आंत आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, जिसको हम पैंक्रियाज या फिर पित्ताशय बोल, नहीं पित्ताशय थोड़ी, अग्नाशय, अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं हम, अग्नाशय बोलेंगे। अग्नाशय का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेट से निकला था हमारे पास पेप्सिन, वैसे अग्नाशय से निकलेगा हमारे पास में ट्रिप्सिन। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा। और ये अभी हमने देखा था प्रोटीन को इसने पेप्टाइड में सुना, पेप्टाइड में तोड़ा था। अब पेप्टाइड बन के कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आया है। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम ना, वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में पाया जाता है लीवर। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है हमारे पास में पित्ताशय। यहाँ से पित्ताशय से एक रस निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मीडियम हो जाता है हमारे पास में, पित्ताशय क्षारीय माध्यम का होता है, पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन को काम करने के लिए हमें क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसको ज़रूरी है बताना। और यहाँ पे आमाशय में क्या होता है, हमारे पास में HCl होता है, जिसके कारण यहाँ का पूरा कैसा भरा होता है, हमारे पास में अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम था, इसको किस माध्यम की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम की। यहाँ पे हमने जो एमाइलेज देखा था, मुँह का pH लगभग 5.4 से 7 के मध्य होता है, मतलब थोड़ा ही अम्लीय हो, क्षारीय होगा ये, या अम्लीय होगा, आपको बताना है, क्षारीय होगा अम्लीय होगा। हमने पढ़ा था 7 से अगर नीचे आ रहे हैं तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जा रहे हैं तो क्षारीय होगा।
अब ये 5.4 से 7 के बीच है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय है, तो हालांकि इसको हम न्यूट्रल भी मान सकते हैं, अम्लीय भी थोड़ा मान लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हालांकि इन दोनों को पूछता है। ट्रिप्सिन का काम होता है क्षारीय माध्यम में काम करता है, और जो पेप्सिन होता है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। एक और एंजाइम छोड़ता है हमारे पास में जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय एक और एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम होता है लाइपेज एंजाइम। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का काम होता है जो वसा होता है हमारे पास, फैट होता है, उसको तोड़ने का। वसा को किसमें? फैटी एसिड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, तो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है? लाइपेज। अब जैसे हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, छोटी आंत में आते हैं, छोटी आंत में हम माल्टोज को तोड़ने की, हाँ देखो हमने माल्टोज कहाँ बनाया था, माल्टोज कहाँ बना था हमारे पास मुँह में, अब वो नीचे आ गया छोटी आंत में। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टेज एंजाइम करता है माल्टोज को तोड़ने का काम। ऐसे ही हमारे पास में अगर सुक्रोज आता है, क्या आता है हमारे पास में? सुक्रोज आता है, तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए आता है सुक्रेज एंजाइम। बात क्लियर है? ओके। हो सकता है कि यहाँ पे अब आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा कि एंजाइम्स के बारे में पूछे और आप पे बने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस कर ली है। कौन सा एंजाइम कहाँ से आएगा, क्या काम करेगा, किस माध्यम में काम करेगा और किस पर काम करेगा। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर किसी अच्छे से बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।